राधे राधे भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज सोमवार है। सोमवार की आप सबको हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाएं, तांबे के पात्र में जल भरें, गंगा जल डालें, गुलाब जल डालें और काले तिल डालें और गुड़ डालें। इसको डाल के ले जाइए और पतली धार से भगवान शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाइए। मैं आपको अभी मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को पढ़ते हुए इससे आपके सभी कलेश शरीर के, मानसिक, आर्थिक सबरे दूर हो जाएंगे। कर्क राशि वाला, जिसकी कर्क राशि हो, वो मोती पहने या दूध या हकीक पहने। दूध और गंगा जल से धोकर सोमवार के दिन चांदी की अंगूठी में, कन्या उंगली में इसको धारण करने से मन शांत रहेगा। जिसका चंद्रमा सही है वो मोती धारण नहीं करे, ना हकीक धारण करे। जिसका चंद्रमा बिगड़ा हुआ है, सफ़ेद मोती हकीक पहने। अगर इस दोनों को पहन लेता है तो बढ़िया, नहीं तो चांदी का छल्ला बीच की उंगली में धारण कर ले सोमवार के दिन, तो उससे मन में शांति रहेगी। बीपी की शिकायत होगी वो दूर हो जाएगी, खून संबंधी बीमारी परेशानी दूर हो जाएगी। और आपका कोई काम नहीं बनने आया है और आप बड़े परेशान हो रहे हैं और सब काम सब तरफ से आप दुखी होकर बैठ गए हैं, तो कच्चा दूध लीजिए और कच्चा दूध लेकर अपनी मनोकामना कह के सोमवार के दिन कीकर के पेड़ में चढ़ा दीजिए। बबूल के पेड़ में, कीकर को बबूल भी कहते हैं, उसके पेड़ पे आप चढ़ा दीजिए। आपके जीवन में जो कांटे हो रहे हैं वो सबरे कांटे नष्ट हो जाएंगे। ये आप 7 सोमवार करिए, 7 सोमवार से आपको बहुत फायदा होगा। अब मैं आपको छोटी सी वास्तु बता रहा हूँ। मेरी वास्तु बहुत कारगर होती है, छोटी छोटी। पहले, एक बेटे का बाप सोमवार के दिन दाढ़ी नहीं बनावे, इससे बेटे के लिए हानिकारक होता है, बेटे के लिए अशुभ होता है। और कभी भी अपने आपका मकान बना हो टी शेप में, कभी नहीं बना हो इस शेप में। जैसे कि ये आपका मकान आ गया, ये रोड हो गई, फिर आगे से एक सामने रोड और हो गई। ऐसा मकान कभी नहीं ले टी वाला। उस मकान में रहने वाला ना उसका वंश बढ़ेगा, ना उसका परिवार बढ़ेगा, घर के अंदर कलेशबाजी रहेगी। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है, टी वाला मकान कभी नहीं ले। और मकान से ऊंचा कोई भी पेड़ नहीं होना चाहिए। मकान के पास बड़ा मील, बड़ा कारखाना ये नहीं होना चाहिए। इससे आपके घर का वायुमंडल बिगड़ जाएगा, नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश करेगी, आपके घर के अंदर कलेश रहेगा। और घर की साफ सफाइयत करें तो घर की साफ सफाइयत में थोड़ा सा नमक डाल लें, उससे आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा दूर होगी। और झीना हुआ, जैसे मकान का ऊपर चढ़ने वाला, उस झीना साफ सुथरा रहना चाहिए, कहीं गंदगी नहीं रहनी चाहिए। और मकान की छत पर कवाड़ा नहीं होना चाहिए। लोहा लंगड़ पत्थर, ईंट पत्थर ऐसी चीज़ें, या लोहा लंगड़ या ऐसी चीज़ धर देते हैं छत के ऊपर, तो छत में पूरब और उत्तर की दिशा जो होती है उस जगह खाली रखें छत पे, नहीं तो घर का मालिक परेशान रहेगा, हाथ पैरों के दर्द से, सारे शरीर से, बीमारी से, आर्थिक तंगी से। इसको आप साफ सफाइयत करके छत को साफ सुथरी रखें। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर आप भूमि लेने जाएं, मकान खरीदने के लिए ज़मीन खरीदें तो उसका सबसे बढ़िया भूमि चेक करने का मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। 2x2 का गड्ढा खोदिए, 2 बाई गहरा, 2 फुट गहरा, 2 फुट चौड़ा, 2 फुट लंबा। इस गड्ढे को खोदने के बाद इसके अंदर आप पानी भर दीजिए। अगर ये पानी आपका सर से ख़त्म हो जाता है तो समझ लो वो भूमि आपको सूट नहीं कर रही, क्यों आप उसके अंदर रहेंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे।
अगर आप पानी भर देते हैं, गड्ढे में पानी भरा रहता है, तो समझ लीजिए ये आपको फ़ायदा देगी ज़मीन। पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला है, एक कुल्हड़ लीजिए, कुल्हड़ के अंदर दूध भरिए, दूध भर के जो मकान का ईशान कोण हो उस जगह गड्ढा खोद के 1 फुट का, और उस दूध को ढक्कन बंद करके धर दीजिए और 1 हफ्ते बाद उस दूध को निकालिए। अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत दूध रह जाता है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, दूध-पूत परिवार के लिए। और अगर दूध ख़त्म हो जाता है तो आप समझ लीजिए आपको वो जगह सूट नहीं करेगी, वो आपके लिए जगह हानिकारक है। ये मैंने आपको ज़मीन चेक करने का छोटा सा फार्मूला बताया है। और मकान हमेशा गौमुखी होना चाहिए, पीछे से चौड़ा और आगे से सकड़ा। अगर किसी का मकान श्याममुखी है वो अशुभ होता है, पीछे से चौड़ा, पीछे से सकड़ा और आगे से चौड़ा, वो श्याममुखी हो गया। वो जो समझ लो 100 में से 1% आदमियों को फायदा करता है, बाकी 99 आदमियों को नुकसान देता है। अब मैं आपको एक छोटी सी लघु कथा सुना रहा हूँ। एक राज्य में कुम्हार रहता था, तो उस राज्य के राजा ने एक मुनादी करवाई, ढिंढोरी पिटवाई, और ये जो राजा मेरे कब्र के पास जो सो जाएगा उसको मैं अपना पूरा राज्य दे दूंगा। अब साहब ले गए, कोई बात नहीं। बहुत लोग आए और सब डरते हैं, कब्र में कौन सोएगा, चले गए। फिर एक कुम्हार बोला, बोले मेरे पे हारने के लिए है क्या, एक टूटी सी झोंपड़ी और एक गधा। अब वो दुखी था, उन्हें यार राज्य मिल जाएगा, आनंद से रह लूँगा। उनने लेके वो राजा को बात को मान गया और चला गया। राजा मर गया। अब उसके संग उसको भी दफना दिया गया, राजा को कुम्हार को भी। अब पूरी रात वो कुम्हार रहा, उसके संग रहने के बाद कोई बात नहीं, जब वो बाहर निकाला उसको, भाई राजा साहब तुम्हें राजा बनाया जाएगा, वो कुम्हार ले गधे को, अपने आप वो भागा। बोली भाई मुझे राजा नहीं बनना। बोली भाई क्यों नहीं बनना राजा, ये तो बता राजा, हम तो ये राजा बना रहे हैं, आराम से रहेगा, राजा क्यों नहीं बनना चाहता। उन्हें कि मैं राजा नहीं बनना चाहता क्योंकि एक मैंने गधा पाला, उस गधे के पीछे मैंने रात भर डंडे खाए, यमदूतों ने मेरे को मारा है। तेने गधे को पानी नहीं पिलाया, तेने गधे के ऊपर वजन ज़्यादा डाला, तेने गधे को खाना नहीं खिलाया, तेने टेम बे टेम उससे काम लिया। इन्हीं बातों पे लेके पूरी रात वो कुम्हार पिटता रहा है। पिटते 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 जब वो उसका दिन निकले आया, जब वो भागा है, उन्हें कि भाई एक गधे का हिसाब देते देते तो मुझे पूरी रात निकल गई पिटते पिटते, और पूरे राज्य को मैं संभालूंगा और पूरे राज्य में मेरी कितनी गलती होंगी तो इसका मेरा क्या हाल होगा, मैं तो भाई पूरी जिंदगी पिटता रहूंगा। इसीलिए उनने वो लालच को त्यागा, और लालच को त्याग के वो भागा सीधा वहां से, वो राजा नहीं बना। क्यों, जैसी जैसी आदमी के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती हैं उससे पाप भी होता है और पुण्य भी होता है। जहाँ तक हो सके पुण्य का काम करे, पाप का काम ना पड़े, पाप का काम ना करना पड़े, जो कि बाद में एक गधे का हिसाब देते देते तो आदमी परेशान हो जाएगा, मगर पूरी जिंदगी और पूरे राज्य का हिसाब कहाँ तक देगा ऊपर वाले को। इसलिए इस कथा का मतलब ये है, अपने आचार विचार, अपना व्यवहार, लेन देन, प्रभु का स्मरण ये करते रहिए। कभी किसी के संग गलत मत करिए, तो नहीं तो ऊपर वाले के जाके जाने कौन सी सजा भुगतनी पड़े, इससे आप बच के रहिए। और मैंने आपको बताया था शिव जी की जब आप पूजा करें, वो मैंने मंत्र, उस मंत्र को आप लिख लीजिए। रुद्राक्ष की माला से 11,000 जाप होने 11 सोमवार, आप इसको लेके पूजा करें, इससे आपके समस्त कलेश दूर हो जाएंगे। इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से शाम के वक्त करिए, जितनी आप कर सकते हो उतनी करिए। फिर अपने पूजा करने के बाद जब आप पूजा हट जाए कर जाएं, अपना कार्य करो, कार्य करते में उस मंत्र का जाप करते रहो, स्मरण करते रहो प्रभु को।
बस तुम्हें ये करना है, अपने मन के अंदर इतना सोचना है, भगवान मेरे संग है। बस हो गई तुम्हारी पूजा। क्यों? तुम ये सोचोगे भगवान मेरे संग है, तो मैं गारंटी कहता हूं आपसे कोई पाप नहीं होगा, आपसे कोई अपराध नहीं होगा। और आप हाई पूजा कर दी, चल दिए, और आप ये नहीं सोच रहे हैं मेरे संग भगवान नहीं है, तो आप भटक रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं। इस गलत काम से बचने के लिए अपने मन के अंदर हमेशा ये स्मरण करते रहिए, भगवान मेरे संग है। गारंटी लेता हूँ आपसे कोई पाप नहीं होगा, आपसे झूठ भी नहीं भूलेंगे। क्यों? आजकल समाज में झूठ बहुत चल रहा है। झूठ बोलना, झूठ खाना, हर काम में झूठ। इस झूठ को त्यागें, सत्य के आधार पर चलें, आनंद ही आनंद है। बोलो जय सत्य सनातन धर्म की जय। आप सबको राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। सुरेंद्र वर्मा शास्त्री यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं। मेरी बात आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप अपना के देखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। छोटी छोटी सी बातों से बहुत फ़ायदा होता है। एक तुम सोचो मैं एकदम सब कुछ हासिल कर लूँ, ये नहीं होगा। एक बात और बता दूँ आपको, काम तो सबरे आपके हुए रखे हुए हैं, घबराना मत, बशर्ते समय का इंतजार देखो और प्रभु का स्मरण करो। जय श्री राधे राधे। आज के आनंद की जय हो। हर हर महादेव। जय श्री राधा रानी की।